नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में हम चेक योर प्रोग्रेस 7.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन 1 करेंगे। आइए देखते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले यह नॉलेज होना आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको ये दोनों बातें पता होंगी। हमारा प्रश्न 1 है, आइए इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म हमें बता रखा है कि एपी का फर्स्ट टर्म 4 है। कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है -3 है। हमें 12th टर्म पता करना है। आप सभी जानते हैं कि फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। बस फॉर्मूला डालना है और सवाल को हल करना है। ये आपके सामने सवाल को हल किया गया है। इसमें फर्स्ट टर्म जो है 4 हमें दिया गया है। फर्स्ट टर्म एपी का 4 है और कॉमन डिफरेंस भी हम जानते हैं -3 है। और 12th टर्म को हम T12 के नाम से दर्शाएंगे। और ये हमारा फार्मूला है, T12 का फार्मूला। तो फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। बस फार्मूला लिखा और सभी वैल्यूज़ को उसमें डाल देना है। ए की जगह ए की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू, और हमारा ये इक्वेशन हमारे सामने मिल गया। इसे हल करेंगे तो हमें मिला, यहाँ पे आ गया 33। अब इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया 29 -29। तो ये हमारा आंसर है। T12 की वैल्यू आ गई -29। इसमें महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि फॉर्मूला हमें याद हो। बस क्वेश्चन को देखा, किसकी क्या वैल्यू है, उन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में डाल दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 और 9th टर्म जो है 26 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस हमें खुद निकालना है। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रश्न में जो चीज़ दी है उसमें पहला टर्म ए है, पहला टर्म एपी का 2 है। कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता तो हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। 9th टर्म दे रखा है जो कि 26 है, तो 9th टर्म को हम T9 लिखेंगे और T9 से T9 26 हमें दिया हुआ है। अब हम सभी जानते हैं कि जो फॉर्मूला है T9 का वो इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ए की वैल्यू ऊपर से देख के डाल देंगे और जो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनको डाल के इस सवाल को हल करेंगे। तो डी हम प्राप्त कर रहे हैं तो डी हमारा आ गया 3। तो यही हमारा उत्तर है।
तो इन सवालों में हमने क्या सीखा कि टर्म्स एपी की जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें सब टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जिनको जोड़ा जाता है उनको टर्म कहा जाता है। nth टर्म जो एपी की हैं वो हमें फॉर्मूले के तौर पे याद होना चाहिए, ये ज़रूरी है, जिसको इस तरह से लिखा जाता है कि nth टर्म जो लास्ट टर्म है या अनजानी टर्म, उसको फॉर्मूले में इस तरह से हम लिखेंगे, जिसमें ए जो है वो पहली टर्म की वैल्यू होगी और डी जो है सबका कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। ये याद होने के बाद में आप बहुत आसानी से सवालों को कर सकते हैं। तो आपको स्वयं इनका अभ्यास करना है बुक से देख करके, और आप अपने सुझाव हमें मेल से भेज सकते हैं। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई विचार है, तो आप हमें इस ईमेल पते पर भेज सकते हैं। ईमेल पता है signlanguage@nios.ac.in। Thank you.